प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस सेट जो हमारी तीसरा प्रैक्टिस सेट है इंग्लिश का, जो हमारी सीरीज़ चली आ रही है, उसी का हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज का मुझे लग रहा है प्रैक्टिस सेट जो है थोड़ा अच्छा लेवल है, इजी है, थोड़ा ठीक है। तो देखते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो पैसेज है। पैसेज में हमारे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो पहले हम लोग पैसेज ही सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं पैसेज। It happens one day about noon, going towards my boat, I was exceedingly surprised with the print of a man's naked foot on the shore, which was very plain to be seen in the sand. I stood like one thunderstruck, or as if I had seen an apparition. I listened, I looked around me. I could hear nothing nor see anything. I went up the shore and down the shore, but it was all one. I could see no other impression but that one. I went to it again to see if there were any more, and to observe if it might not be fancy, but there was no room for that, for there was exactly the very print of a foot, toes, heel and every part of a foot. तो हम लोगों को देखिए हिंदी नहीं करनी है पैसेज की, हम लोगों को मतलब टाइम हमारे पास देखते हैं आप लोग 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होते हैं, तो मतलब अब हिंदी करेंगे तो आधा टाइम तो इसी में चला जाएगा। तो आप लोगों को मतलब एक रीडिंग मार लेनी जल्दी से। सबसे पहले पैसेज करने का तरीका, पहले आप पैसेज पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और जहाँ क्वेश्चन मतलब मेंशन होगा पैसेज में बस 2 वो लाइनें पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे, ये तरीका रहेगा। तो कहीं ना कहीं पैसेज से समझ में आ रहा है कि बंदा है वो मतलब कि किनारे पर है, वहाँ पर उसको कुछ अजीब सा मतलब फुटप्रिंट्स दिखते हैं। वो थोड़ा सरप्राइज़ है, शॉकिंग है कि कहाँ किसके फुटप्रिंट है, फिर उसके बारे में ही वो जानकारी इकट्ठा करता है। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से 2-3 बार पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पैसेज को। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड एप्रीशन मीन्स इन कंटेंट ऑफ द पैसेज। अब एपेरिशन की स्पेलिंग जो है मीनिंग पूछ रहा है। ऑप्शन हमें दे ही रखे हैं, ह्यूमन, मैमल, मरमेड और अघोस्ट। तो इसकी इसका जो सही जवाब होगा फर्स्ट का वो होगा ऑप्शन डी, अघोस्ट। ठीक है, अपैरिशन मीन्स अघोस्ट होता है, घोस्ट मतलब भूत। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ दीज एक्सप्रेशंस बेस्ट ब्रिंग आउट द इफेक्ट ऑफ द फुटप्रिंट ऑन द ऑथर। कह रहा बेस्ट ब्रिंग आउट ऑफ द इफेक्ट ऑफ फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का कौन सा जो है ऑप्शन मैच कर, तो ऑप्शन है हमारे सीन एन अपैरिशन, स्टूड लाइक वन थंडरस्ट्रक, वेंट अप द शोर, लुक्ड अराउंड हिमसेल्फ। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये लाइन नंबर 2 में देखेंगे, द प्रिंट ऑफ अ मैंस नेक्ड फुट ऑन द शोर विच वॉज वेरी प्लेन टू बी सीन इन द सैंड, आई स्टूड लाइक वन थंडर स्टक, और एज इफ आई हैड सीन एन अपैरिशन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही जवाब वो ऑप्शन बी होगा। आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे रिप्लाईज दूंगा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ऑप्शन 2 ही सही है, स्टूड लाइक बंदर, और सीन एंड अपैरिशन वो तो बाद में, लेकिन वो कह रहा है एक्सप्रेशन बेस्ट ब्रिंग आउट ऑफ द इफेक्ट फुटप्रिंट का वो पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज द ऑथर कन्विंस हिमसेल्फ दैट द फुटप्रिंट इज़ अ रियल वन। कह रहा है कैसे उसने अपने आप को कन्विंस किया कि जो फुटप्रिंट है वो रियल है। कह रहा बाई फाइंडिंग द पर्सन हु मेड इट, उसने उस बंदे को ढूंढ करके,
बाई बींग टोल्ड अबाउट इट बाई अ विटनेस, किसी गवाह के ज़रिए उसे पता चला। बाई थिंकिंग अबाउट इट फॉर सम टाइम, उसके बारे में सोच कर। बाई एग्जामिंग इट केयरफुली एंड नोटिसिंग इट्स डिटेल। तो देखिए कहीं पे आपने पैसेज पढ़ा तो कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि उसने ढूंढा है उसे, ना ही वहाँ कोई, जब कोई बंदा कोई था ही नहीं, वो अकेला था वहाँ पे, तो विटनेस उसे कहाँ मिल जाएगा। और सोचने की बात तो कहीं दी नहीं गई। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये होगा एलिमिनेट करके, ठीक है। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो ये जो है 3 तो ऑप्शन लग नहीं रहा। अब थर्ड देखते हैं, बाई एग्जामिंग इट केयरफुली, तो उसने देखिए बहुत एग्जामिन किया था केयरफुली और नोटिस की थी डिटेल में, पीछे पीछे फुटप्रिंट्स के गया था वो, तो वहाँ से उसे जो है पता चला। ये इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द इमोशन इवोक्ड बाय द फुटप्रिंट इन ऑथर। अब कह रहा है कि कौन सा वर्ड जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है इमोशन इवोक्ड बाय द फुटप्रिंट। कामनेस, इंडिफरेंस, फियर, सरप्राइज। तो देखिए जब वो घोस्ट है, आपको यहाँ क्वेश्चन 1 में पता चल गया कि घोस्ट है, और सरप्राइज तो वो हुआ नहीं था, वो तो शॉक था। शॉक इंडिफरेंट हो नहीं सकता अलग तरीके। कामनेस, शांति तो नहीं, वो थोड़ा घबराया सा था, वो सोच रहा था कि मतलब किसके फुटप्रिंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, फियर, ठीक है, ऑप्शन सी। ये अंडरस्टैंडिंग से आपके ये क्वेश्चन निकलेंगे, ये मतलब आपने कितना पैसेज पढ़ के समझा है। ये ऑप्शन अगर आप पैसेज में ढूंढेंगे 4th क्वेश्चन का आंसर तो मिल नहीं रहा आपको। लास्ट क्वेश्चन है, ऑन फाइंडिंग द फुटप्रिंट ऑन द शोर व्हाट डिड द ऑथर डू। उसे जब फुटप्रिंट मिले तो उसने क्या किया। डिड नॉट पे मच अटेंशन टू इट, ऑब्जर्व इट केयरलेसली, बिगन टू इन्वेस्टिगेट इट्स ओरिजिनल, रन अवे इन फियर। कह रहा रन अवे इन फियर, भाग गया डर के। बिगन टू इन्वेस्टिगेट इट्स ओरिजिन, जांच पड़ताल की। ऑब्जर्व इट केयरफुली, बहुत केयरलेसली है, ये ध्यान रखना है। मतलब उसने ध्यान से मतलब कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, और मतलब सावधानी नहीं बरती। तो यहाँ पे भी आप इलिमिनेट करके ही आंसर निकाल पाएंगे। अब आपको समझ में तो पैसेज आ ही चुका होगा, तो ये तो हो नहीं रहा है। डिड नॉट पे अटेंशन, अटेंशन तो उसने बिल्कुल बरती थी, और केयरलेसली नहीं, ऐसा तो है नहीं, और रैन भागा तो है नहीं डर के। तो फिर हमारा आंसर क्या बनता है, आंसर हमारा सी बन जाएगा। आ रहा है समझ में आपको। बिगन टू इन्वेस्टिगेट, और सच में उसने मतलब उसको पता लगाया, वो शॉकिंग था। फिर उसने देखा, जानने की कोशिश की कि किसके हैं ये फुटप्रिंट्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th। फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड इनकरेक्टली। इनकरेक्ट स्पेलिंग निकालनी है हमें। 6th क्वेश्चन में आप देखिए किसकी स्पेलिंग गलत है, तो देख लीजिए आप लोग। फ्लाउंस पहला है, सही है स्पेलिंग। दूसरा है मेडिवल, तीसरा इंटीग्रिटी, बिल्कुल सही है। और चौथा है डिटोनेट, इसकी भी स्पेलिंग सही है। अब मैं आपको बताता हूँ, गलत है यहाँ पर ऑप्शन बी मेडिवल की। इसमें मेडिवल की स्पेलिंग दी हुई है MEDEIVAL, जबकि मेडिवल की स्पेलिंग होती है MEDIEVAL, MEDIEVAL, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए ये स्पेलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें भी स्पेलिंग हमें गलत छाटनी, किसकी गलत है स्पेलिंग। इल्यूसिव, स्टेशनरी, ग्रॉसरी, ये सारी तो स्पेलिंग सही है। पैरासाइट की स्पेलिंग गलत है। पैरासाइट की स्पेलिंग होती है PARASITE, PARASITE, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है SCI, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, मार्क द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इनकंसिस्टेंट, आपको मीनिंग बताना, मतलब सिनोनिम। ट्रांजिएंट, अब्रप्ट, एरेटिक, स्टैलियन। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट माने होता क्या। इनकंसिस्टेंट माने होता है असंगत, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, इरेटिक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का हमें बताना है सिनोनिम। तो एक्सपर्ट का इंडिजेंट, एक्सटिंग्विश्ड, प्रोफिशिएंट और पर्टिनेंट। तो 9वें का जो आंसर एक्सपर्ट माने तो आपको मालूम ही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रोफिशिएंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मार्क द वर्ड दैट इज मोस्टली नियरली अपोजिट टू द गिवन वर्ड। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का हमें अपोजिट बताना है। तो देख लीजिए, डिसइंफेक्टेंट, कंटामिनेंट, रिहर्सल, रिकिंडल। तो अगर इसमें सिनोनिम पूछता तो इसका रिहर्सल तो बन रहा है, लेकिन अपोजिट इसमें कोई भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका, ये मान लीजिए आप गलत है। अगर ये आता है तो इसमें सबको नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि ऑप्शन आपको सही नहीं दिए हैं। ठीक है, इसमें कोई भी इसका एंटोनिम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक भरना है। सी मेक्स द डैश ऑफ एज्यूमिंग दैट अमेरिकन्स कैन नॉट स्टॉप ईटिंग व्हेन सर्व्ड अ लार्ज पोर्शन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा सी मेक्स द मिस्टेक ऑफ एज्यूमिंग दैट अमेरिकन्स कैन नॉट स्टॉप ईटिंग व्हेन सर्व्ड अ लार्ज पोर्शन। ठीक है, समझ आ रहा है? प्रॉब्लम हो नहीं सकता, प्रॉब्लम ऑफ एज्यूमिंग अमेरिकन नहीं, एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं, एक्यूरेसी ईटिंग में एक्यूरेसी क्या ज़रूरत है। और लास्ट है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है कोई, मतलब कि ऑब्जेक्ट टाइप, तो वो नहीं होगा यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बीइंग अ सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, हर फादर ब्रॉट हिज एमली टू डैश अराउंड द ग्लोब। ऑप्शन है प्रोग्रेस, डिपोर्टेशन, ट्रैवल और ट्रांसफ़र। अब अराउंड द ग्लोब है तो क्या होगा? तो अराउंड द ग्लोब है तो ट्रैवल ही तो करेगी अराउंड द ग्लोब। ठीक है, ट्रांसफ़र थोड़ा ना हो जाएगा, डिपोर्टेशन भी नहीं हुआ, प्रोग्रेस अराउंड द वर्ल्ड क्या होगा? तो जवाब सही है हमारा ट्रैवल। अगला क्वेश्चन है, इट विल बी फॉर द कोर्ट टू एक्सरसाइज इट्स डैश इन डिसाइडिंग वेदर दिस इज द सिचुएशन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिस्क्रिशन। ठीक है, ओमिशन आप जानते हैं ये सारे जो हैं मतलब उससे रिलेटेड हैं। फंक्शन, फंक्शन जो होता है, फंक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन तो हो ही नहीं सकता है, ओमिशन नहीं हो सकता, अफेयर्स हो नहीं सकता, तो क्या होगा? डिस्क्रिशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ पोजेसेस ओपनिंग अप, क्वेश्चन नंबर 14 डैश फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू रन दियर ओन स्कूल्स। तो देखिए यहाँ पर, द लॉ पोजेसेस ओपनिंग अप फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू रन दियर स्कूल्स। तो लॉ जो है क्या, नेग्लिजेंस नहीं हो सकता, हटाओ। सर्विलांस मतलब नज़र रखना, लॉ नज़र रखेगा, नहीं हो सकता। सप्लाईज नहीं हो सकता, तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, लॉ जो है उन्हें अपॉर्चुनिटी देगा। अगला क्वेश्चन है, एरर है। Where else did you go besides the school? रितिका asked her son। तो यहाँ पर देखिए एरर क्या है, Did you go besides the school? रितिका asked her son। यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि बिसाइड्स की जगह बिसाइड कर दें, नहीं, बिसाइड नहीं होगा। बिसाइड्स का मतलब होता है, बिसाइड्स भी सही है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। तो ये आपको डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन है, नो सूनर वॉज द एजिटेशन इन मध्य प्रदेश साइलेंस्ड द एंटी सीलिंग प्रोटेस्ट इन दिल्ली इरप्टेड। तो अब देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है नो सूनर। अब आपको पता होना चाहिए कि नो सूनर और देन का पेयर होता है। तो यहाँ पे नो सूनर तो है,
अब ये यहाँ तक तो ये फर्स्ट वो हो गया फ्रेज़। अब सेकंड फ्रेज़ में कहीं देन नहीं है, तो आपकी जो गलती है वो है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में यहाँ पर साइलेंस्ड के बाद देन द आएगा, ठीक है, देन द। 16 में ऑप्शन सॉरी बी में, बी, ये तो ए तो ये इतना पार्ट है, ये बी पार्ट है, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है और यहाँ पर देन होना चाहिए था, ठीक है। देन द एंटी सीलिंग प्रोटेस्ट इन दिल्ली इरप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17। एन अनप्रेसिडेंटेड ब्रल was broken out in this part of the instrument। अब देखिए यहाँ पर क्या एरर है, ये दिया गया, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ब्रल was broken out, तो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन एरर है, ठीक है, यहाँ आउट नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो है एरर है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द गेट कीपर थॉट that the gates should be locked as it is 9 o'clock। तो the gatekeeper thought that gates should be locked as it's 9 o'clock। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में as जो है वो गलत है, ठीक है, तो यहाँ एरर है, इट इज़ 9 o'clock, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले में हमें पैसिव और एक्टिव चेक करना है, ठीक है। 19th है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो इसमें है, सबसे पहले तो हम लोग वर्ब देखेंगे, ठीक है। तो वन शुड है तो शुड बी हो जाएगा, तो देखते हैं, शुड बी हमारा डी में है, ए में है, और किसी में शुड बी नहीं है, तो यहाँ देख लेते हैं वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाई अस, ठीक है। तो बाई अस यहाँ पर गलत है, बाई अस तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ वन दिया है, तो ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा गलत हो गया। वन अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, यही हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। दे ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल। अब यहाँ पर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देख लेते हैं टेंस, तो यहाँ पर होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि सब में पास्ट कंटिन्यूअस है, पढ़ते हैं। माई प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड बाई देम, माई प्रपोजल ऑब्जेक्टेड टू। अब देखिए यहाँ पर टू दिया है, तो टू भी होना चाहिए, और किसी में टू है, डी में है। माई प्रपोजल वॉज टू बी, तो वॉज बी तो होता नहीं है, वॉज भी आ जाए, बी आ जाए, तो ये डी तो गलत है, और किसी में टू नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और मेरा जो पहला मॉक टेस्ट है वो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा, मतलब सर्च में नंबर 2 में आ रहा है, तो बहुत ही आपने उसको सपोर्ट किया है, बहुत देखा है, तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। वो सर्च में नंबर 2 में आ रहा है। अगर आप लोग एयरफोर्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2020 का है वो सर्च में नंबर 2 पे और कभी कभी नंबर 1 पे भी आ जाता है। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और इसे भी, इस वीडियो को भी अगर आप पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी तैयारी के लिए सही है, तो आप इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा आपको लगा, क्या इसमें कमियां हैं, क्या और ऐड कर सकते थे हम, क्या कुछ हो सकता था इसमें सुधार, या बिल्कुल सही है ये, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। ओके दोस्तों, थैंक्स, जय हिंद।